बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए काजू स्नैक्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। काजू तो आपने खाए होंगे लेकिन मूंग की दाल के काजू आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने लेना है 1 कप मूँग की दाल। इसको मैंने भिगो लिया था 6 से 7 घंटे के लिए। जब ये फूल गई तो इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके एक बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद तकरीबन ये 8 से 9 हरी मिर्चें हैं और 2 टुकड़े जो हैं इसमें मैंने अदरक के डाले हैं। तकरीबन 2 इंच लंबे जो थे ना ये अदरक के पीस थे। उसके बाद इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है और इसके अंदर जो है ना हमने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जितना पानी डाल के इसको ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। मिक्सी जार में जो है ना इस तरीके से हमने इसे ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने निकाल लेना है एक बड़े बाउल में। उसके बाद यहाँ पर हमने डालना है इसके अंदर मैदा। ये 1.5 कप जो था ना मैदा इसके अंदर मैंने डाला है, ठीक है। मैदा डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। 2 पिंच जो है ना मैंने ज़ीरा डाला है इसमें और 1 टीस्पून जो है अजवाइन डाली है। अजवाइन को आपने अच्छी तरह से हाथ की तलियों के साथ मसल लेना है, फिर डालना है। उसके बाद इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले हैं, 2 टेबलस्पून घी के डाले हैं। अब हमने इसका आटा गूंद लेना है, ठीक है। बिल्कुल हमें नॉर्मल सी और सॉफ्ट सी जो है ना डो चाहिए, ठीक है। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी का डाल लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से इसको गूंद के और इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। तकरीबन 5 पेड़े बना लिए थे इसके मैंने, ठीक है। छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेने हैं इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करना है और उसके बाद इसकी जो है ना हमने रोटियां बेल लेनी हैं दरमियाने साइज़ की। जैसे पूरियां होती हैं ना इस साइज़ की जो है ना इसकी हमने रोटियां सबकी बेल लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर हाफ़ टेबल स्पून जो है ना हमने घी का डालना है, ठीक है। ऑयल यूज़ नहीं करना, यहाँ पर घी डालेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे और उसको हाथ की मदद से जो है ना इसको हम अच्छी तरह से फैला देंगे। उसके ऊपर रोटी रख देंगे दूसरे वाली। इसी तरीके से जो है ना हमने घी लगाना है, उसके बाद डस्ट कर देना है मैदा। इसी तरीके से सारी रोटियाँ हमने 1 बाय 1 इस तरह से रेडी कर लेनी है। उसके बाद इसको बेल के एक बड़ी सी रोटी रेडी करके रख लेनी है। उसके बाद आपने एक ढक्कन लेना है, किसी भी बोतल का ढक्कन ले लीजिएगा और उसकी मदद से इस तरीके से जो है ना हमने काजू जो है इनकी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं काजू की शेप बन चुकी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इसकी शेप बन जाएगी बहुत आसानी के साथ, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना 1 बाय 1 सारे जो है ना काजू रेडी करके रख लेने हैं। एक ही रोटी से जो ना हम सारे काजू जो है रेडी कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा जो बच जाएंगे वो हम वैसे ही सीज़र की मदद से कटिंग करके या हाथ की मदद से कटिंग करके जो है ना इनको हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद घी को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना गरम कर लिया था और अब हमने सारे काजू जो है ना इसके अंदर फ्राई कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ख्याल रहे यहाँ पर फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो मीडियम टू लो होनी चाहिए, बहुत लो नहीं होनी चाहिए और हाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर काजू जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। उसके बाद इनको हमने छन्नी की मदद से जो है ना हिलाते रहना है इस तरीके से, ठीक है। देखिए खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। छन्नी की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इनकी साइड जो है चेंज कर लेनी है ताकि चारों तरफ से ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। इस तरीके से सारे हमने करके डिश आउट कर लेने हैं। आप यकीन करें इस कदर मज़ेदार और क्रिस्पी ये काजू स्नैक्स बनते हैं और सबसे बढ़कर ये हेल्दी हैं क्योंकि इसके अंदर दाल डाली है, ठीक है। तो आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा और ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना कमेंट देके मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।